नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लूसेंट पॉलिटी का पूरा एमसीक्यू सेशन। ये सवाल आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। अगर आप अपना जीके सेक्शन मजबूत करना चाहते हो, आप चाहते हो आपका एक भी सवाल ना छूटे, तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटी एमसीक्यू। इसमें आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर किया है, ठीक है, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो किस चीज़ का प्रावधान? ये आपका हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए का सही उत्तर दीजिए। तो सूरत विभाजन की बात करेंगे तो ये आपका जो है वो 1907 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात करेंगे ना, तो ये आपका 1932 हो जाएगा, ठीक। फिर सर्वदलीय सम्मेलन जो है वो आपका 1928 हो जाएगा और पूर्ण स्वराज की संकल्पना जो है वो आपका 1929 हो जाएगा, ठीक। तो सूरत विभाजन आपका 1907 है, तो आपका चौथा। सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो होता है वो आपका 1932 है, तो आपका थर्ड हो जाएगा। सर्वदलीय सम्मेलन जो है वो आपका 1928 है, 2। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 या फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान की गई? तो आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान की गई। इसमें भी आपको कूट का मिलान करना है। तो अगस्त घोषणा की बात करेंगे तो आपका लॉर्ड जो था मॉन्टेग्यू हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे तो ये आपका लिनलिथगो हो जाएगा, ठीक है। अगस्त संकल्प की बात करेंगे तो ये महात्मा गांधी ने लाया था। उसके प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो होता है ये आपका मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ए जो हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया गया, यह आपका 1773 ईस्वी में जो है वो पारित किया गया, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का जो है वो अधिकार मिला? तो ये अधिकार मिला, तो ये आपका 1786 का अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा, ठीक है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया? तो आपका 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य जो है वो क्या था? तो मिंटो मार्ले सुधार का जो उद्देश्य था ये आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली था, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है वो 1809 में पारित किया गया, ठीक है। 1809 में मार्ले मिंटो। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये जो है आपका पार्लियामेंट में सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था जो है वो की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ट्रांसपोर्ट सुधार में प्रावधानों का सार जो है वो क्या था? प्रावधानों का सार जो था वो प्रांतों में दोहरा शासन लाना था, ठीक है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य जो है वो आपका नहीं था? तो सबसे पहले वो कौन सा सदस्य था? पेंथेक लॉरेंस था, बे अलेक्जेंडर था और स्टेफर्ड क्रिप्स था, ठीक है। लॉर्ड एमरी जो है ये आपका जो है वो नहीं था, ठीक है। तो आंसर सही रहेगा। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा जो है वो सही जो है वो नहीं है? तो प्रांतीय समीकरण ये आपका सही है। भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी आपका सही है। पाकिस्तान की स्वीकृति ये आपका सही नहीं है, ठीक है। संविधान निर्माण का अधिकार ये भी सही है, तो ये आपका आंसर जो रहेगा वो सी हो जाएगा। पाकिस्तान की स्वीकृति ये आपका सही नहीं है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन जो है वो किसके अंतर्गत जो है वो चलाया गया? तो ये आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से जो था किस नाम से जानी गई? ये आपकी माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। कौन सम्मिलित जो है वो आपका नहीं है? तो मालय मिडिल सांप्रदायिक प्रतिनिधि ये आपका सही है। भारत सरकार के 1935 स्वशासन ये भी सही हो जाएगा। उसके कैबिनेट में से संविधान सभा गठन ये भी सही है। साइमन के विषय भारत विभाजन ये आपका सही जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सही, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करना है, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है वो क्या हुआ था? ये आपका प्रांतों में जो है वो दैश शासन लागू हुआ था, ठीक है। तो पहला का थर्ड रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ था? तो भारत सरकार को प्रांतीय स्वतंत्रता मिली थी, ठीक।
तो फर्स्ट हो जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में क्या हुआ था, तो पार्लियामेंट्री 1909 में जो था सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है, तो ये सी का जो हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ था, भारत सती प्रथा का जो था वो अंत हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, सती प्रथा का जो है अंत, भारत परिषद अधिनियम 1800, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ था आपका, सती प्रथा का अंत, यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। उसके अधिनियम 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, तो ये आपका फिफ्थ हो जाएगा, यानी कि 3142, तो यहाँ पे ये बी आपका आंसर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो था शामिल किया गया था, तो कब शामिल किया, भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में देश शासन प्रणाली को जो है वो स्थापित किया था, तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका 1935 के द्वारा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो ये आपकी 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो जो सचिव का पद है वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो है वो निर्मित किया गया था। अब आगे चलते हैं, संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, तो ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, तो ये आपका जो हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ये एम एन राय के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, एम एन राय के द्वारा। संविधान सभा को किसने जो है मूर्त रूप प्रदान किया, तो यह आपका जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, तो ये आपका जो था वो 1936 ईस्वी में। कब, 1936 में। 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की जो है वो मांग की, तो ये जो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का जो निर्माण करेगी, तो किसका गठन हुआ था, या फिर क्रिप्स योजना का गठन हुआ था 1942 में, ठीक है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, आपकी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तिलक के द्वारा जो था सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार जो है वो आपका क्या था, ये आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। भारत की संविधान सभा जो था किसके अनुसार गठित की गई, ये आपके कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है वो आपकी गठित की गई। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग पर कहाँ पर अधिवेशन, मतलब कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई, तो कहाँ पे रखी गई, फैजपुर में रखी गई, ठीक है। 1836 में कहाँ पे रखी गई थी, फैजपुर में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने, ये आपका 389 हो जाएगा। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों के वजन किस प्रकार होना जो है वो सुनिश्चित था, तो किस प्रकार होना निश्चित था, तो ये आपका ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि, देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, तो आपके ये चारों आंसर सही हो जाएगा। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि जो है वो निर्वाचित होकर आए, तो इसमें जो है 208 सदस्य जो होता है वो कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, ये आपकी 299 रह गई, ठीक है, कितनी, 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, तो आपके 70 प्रतिनिधि, किससे, 70। पुनर्गठित संविधान सभा विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, 229 हो जाएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रांत प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो ये आपका 10 लाख व्यक्ति, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से जो है वो निर्वाचित किया, तो प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व जो है वो सबसे अधिक था, तो संयुक्त प्रांत, यानी कि जो अपना यूपी वाला एरिया है वो आपका संयुक्त प्रांत का जो प्रतिनिधित्व था वो आपका सबसे अधिक था। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि ने भाग जो है वो नहीं लिया था, तो आपका हैदराबाद ने जो आपका भाग नहीं लिया था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो था वो हुआ था, मतलब कहाँ से हुआ था, तो पश्चिम बंगाल से हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का जो है वो आपका बहिष्कार किया था, मुस्लिम लीग संविधान सभा अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता, मुस्लिम लीग संविधान सभा उचित प्रतिनिधि नहीं मिलता, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं।
मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो आपका ये जो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव जो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो है वो अपनी प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को जो है किसने बनाया? भारतीय संविधान को जो है किसने बनाया? तो ये आपका संविधान सभा ने जो है भारतीय संविधान को बनाया। संविधान सभा के लिए चुनाव जो वो कब संपन्न हुए थे? आपका 1946 में जो है संपन्न हुए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है वो कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 में 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो आपका कहाँ पे हुआ था? तो आपका दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आपका दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, जो ये इसके अस्थायी अध्यक्ष भी बनते हैं पहले। संविधान सभा का पहला सत्र जो था वो हुआ था, ये आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, अब देखो यूपी में पूछा गया है। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष जो है आपके कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। जब संविधान सभा की पहली बैठक बनती है तो यही अध्यक्ष बनते हैं। उस टाइम इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में अस्थायी अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपके कौन थे? ये आपके डॉक्टर राजेंद्र यादव थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो वो चुना गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो आपके कौन थे? ये आपके बेनेगल जो है वो नरसिंह राव थे। ठीक है, वी एन राव जिसको चलो बोलते हैं ना, फुल फॉर्म भी याद रखना, कभी कभी फुल फॉर्म की तरह भी पूछ लेता है। तो बेनेगल नरसिंह राव हो जाएंगे संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष जो थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य जो है वो आपका नहीं था? के एम मुंशी थे। एन गोपाल स्वामी एंकर हो जाएंगे। टी टी कृष्णाचार्य हो जाएंगे। ठीक है, कौन नहीं था ये पूछा था ना, तो एच एच बेग ये आपके संविधान सभा के सदस्य जो है वो नहीं थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां जो है नियुक्त की गई थी? तो ये आपकी जो थी कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? 13 समितियां जो है नियुक्त की गई थी। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति जो है कब की गई? तो ये आपकी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, प्रारूप समिति जो भीमराव अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था, ये आपका 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो आपके कौन थे? भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की कुल संख्या जो है वो आपकी कितनी थी? तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 सदस्य इसमें थे। भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य जो है वो आपके नहीं थे? गोपालचारी अयंकर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी थे और आपके भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद के संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य जो है वो आपका नहीं था? ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य की बात करेंगे तो सदाउल्ला थे, गोपाल स्वामी अयंकर थे, के एम मुंशी थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, तो निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो आपके ये सब थे। आपके जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वो किसने रखा था? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ठीक है, किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में सभी निर्णय जो सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप की बात करेगा तो भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो है वो आपके कौन थे? ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। भारतीय संविधान को अपनाया गया, ये आपका संविधान सभा के द्वारा जो है वो अपनाया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को जो है वो पारित किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जेबी कृपलानी हो जाएंगे। झंडा समिति की बात करेंगे तो जेबी कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो ये आपका जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया कब किया? तो ये आपका 22 जुलाई 1947 को।
संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा अंतिम रूप से मिला। ठीक है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर जो हस्ताक्षर किया था? तो ये आपके 284 सदस्यों ने जो था हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो ये आपका 395 अनुच्छेद और 8 जो है वो अनुसूचियां थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये आपका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इतने समय लगे। ठीक है। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में जो था आविर्भाव हुआ? तो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य जो है वो आपके कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विभिन्न सभाओं द्वारा नामित। ठीक है। विभिन्न प्रांतों के विभिन्न सभाओं के द्वारा नामित सदस्य थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो आपका स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1924 में। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो होता है वो एक आपका जो है वो सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, तो ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में जो है वो आपका सही हो जाएगा? तो संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के जो था प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया, तो ये आपका जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। देशी राज्यों के प्रतिनिधि को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। सम्मिलित तो किया गया था। ठीक है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त किए रायों से प्रभावित जो है वो आपका नहीं था, ये भी आपका गलत रहेगा। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, तो ये भी आपका तो पहला और चौथा सही रहेगा। तो किसमें सही है? आपका डी में जो रहेगा पहला और चौथा सही। ठीक। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने की थी? मतलब तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है। पहले दिन, और तभी ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। भारत के संविधान का निर्माता जो है किसे माना जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन सदस्य जो वो नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला थे, के एम मुंशी थे, M.K. अय्यर थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये नहीं थे। ठीक है। भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू किए जाने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इस तिथि को नहीं। भारतीय संविधान सभा ने महिला सदस्यों की कुल संख्या जो है वो आपकी कितनी थी? तो आपकी 15 हो जाएगी। ठीक है। कितनी थी? 15। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन लूसेंट में दिए गए हैं वो। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? तो किस भाग को बोला गया? तो प्रस्तावना को उसकी आत्मा बोलते हैं। ठीक है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये आपके प्रस्तावना पर जो था विशेष ध्यान दिया था। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से जो है वो आपकी हम भारत के लोग। प्रस्तावना में कहाँ से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग, यहाँ से। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ पे गणतंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ राज्य का जो प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए जो होता है वो आपका निर्वाचित होता है। ठीक है। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार जो नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो होता है वो किसी निश्चित धर्म का समर्थन जो है वो आपका नहीं करता है। गणतंत्र होता है गणतंत्र राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से जो होता ना हो। ठीक है। मतलब चुना जाए, वंशानुगत रूप से ना हो। निम्नलिखित में से वे शब्द कौन कौन सा है जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में जो है वो आपका किया गया था? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को डाला गया उसमें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये आपका एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में जो नियुक्त किया गया है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक जो है वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तो भारत के संविधान के उद्देशिका में जो है वो आपका नहीं है? ठीक है। आपकी समाजवादी या पद निरपेक्ष या प्रभुत्व संपन्न है, या कि लोक कल्याण जो है ये आपका जो है वो नहीं है। ठीक है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो है वो आपका क्या है? कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है। मतलब जो कमजोर वर्ग को भी आगे लाना, तो कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है।
भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्यों माना जाता है? क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए गणराज्य माना जाता है। वंशानुगत नहीं होता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो होता है वो सही है? तो सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र रहेगा। ठीक है, पहले ऐसा फिर धर्मनिरपेक्ष फिर आपका गणतंत्र, ये आपको याद है। गणतंत्र सबसे लास्ट में, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष। सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का जो होता है वो अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता, सेक्युलर का मतलब होता है। ठीक है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन जो आपका सही है? 1976 में जोड़ा गया, आपका गलत हो जाएगा। यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ये वर्ष 1976 में जोड़ा गया, ये आपका सही हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन ये आपका गलत। और फिर ये 42वें संविधान संशोधन ये भी आपका सही। मूल प्रस्तावना में था तो नहीं, मूल प्रस्तावना में जो है वो आपका नहीं था। ठीक है, ये भी गलत। तो आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। यानी कि जो सेकुलर शब्द है ना, ये आपका जो था 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो था जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो ये आपका संविधान के अंदर भारत की जनता के द्वारा हुआ है, भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ जो होता है वो है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपकी प्रस्तावना को जो था भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है या आपकी हम भारत के लोक शब्द से जो होता है वो प्रारंभ होती है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव जो है वो आपका नहीं झलकता है? तो किस क्रांति का? तो ये आपको फ्रांसीसी क्रांति का भी हुआ था प्रभाव, अमेरिका क्रांति का, बोल्शेविक क्रांति और चीन की क्रांति का प्रभाव जो होता है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर नहीं झलकता। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक जो था प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पे देख सकते हैं? ये हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जो है वो आपको नहीं जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी, एकता और अखंडता जोड़े, गुटनिरपेक्ष ये शब्द को जो है वो नहीं जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? उक्त शब्द जो है वो 1976 में संविधान द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, मतलब कुछ शब्द जो है वो आपके 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को जो है वो अपनाया है? तो आपकी लोकतांत्रिक गणतंत्र को जो है वो अपनाया है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में जो है स्वीकारा गया है? तो किस रूप में स्वीकारा गया है? ये आपका राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र। ठीक है, ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो यह आपका जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो किसमें किया गया है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य की, मतलब पहले प्रस्तावना है। ठीक है, उसके बाद आपका मूल अधिकार, राज्य के नीति सिद्धांत और मूल कर्तव्य में व्याख्या है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः जो है वो शामिल किया गया? तो ये आपको प्रस्तावना में शामिल किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट जो होता है वो आपका नहीं होता है? संविधान का स्रोत यह स्पष्ट होता है। शासन के ध्येय का जो होता है वो विवरण, ये भी संविधान को लागू करने की तिथि, हाँ तो ये नहीं वो होता है, मतलब स्पष्ट नहीं होता। संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मसमर्पित करने की तिथि, ये भी होता है। तो कौन सा स्पष्ट नहीं होता? तो संविधान को लागू करने की तिथि। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित जो वो नहीं करता? सामाजिक, आर्थिक, राजनीति न्याय, ये है 3 प्रकार के न्याय जिसमें ये है। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार है, व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना, ये भी आपका सही हो जाएगा। और 2 प्रकार की क्षमता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये आपका संविधान के उद्देश्य में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर इसके हिसाब से कौन सा उद्घोषित नहीं करता है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा सही। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम जो है वो उल्लेखित है? तो ये आपका भारत और इंडिया। ठीक है, भारतीय संविधान किसके द्वारा जो है वो स्वीकृत है? तो ये आपका भारत की जनता के द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ये आपका 26 नवंबर 1949 को जो है वो अंगीकृत जो है वो किया गया है। ठीक है,
भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से जो है तैयार हुआ था। भारतीय संविधान जो है कब अंगीकार जो है वो किया गया, ठीक है, तो 26 नवंबर जो है वो आपका भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था, तो ये आपका जो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को जो लागू किया गया था। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक जो गणराज्य बना, तो आपका 1950 में बना, ठीक है, 1950 में बना। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन जो है कितनी बार हुआ, तो अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 की तरह, ये आपको याद रखना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन जब कब किया गया, तो प्रथम संशोधन की बात करेंगे तो आपका 1976 में किया गया। निम्नलिखित और हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज इतना अतः द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आज समर्पित करते हैं। एक्स का अर्थ है, तो एक्स का अर्थ क्या है, यहाँ पे 26 नवंबर 1949 यहाँ पे आते हैं क्योंकि संविधान सभा द्वारा ये 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए जो था वायदा जो है वो नहीं करती है, तो पूजा की समानता, इसका ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है, ठीक है, प्रस्तावना। बाकी सामाजिक न्याय राजनीतिक न्याय ये है और आर्थिक न्याय भी है और फिर विचार की स्वतंत्रता ये भी है, लेकिन पूजा की समानता ऐसा कुछ नहीं है उसमें। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित जो वो आपके नहीं थे, तो कौन से नहीं थे? समाजवादी भी नहीं थे, पंथ निरपेक्ष भी नहीं थे, अखंडता भी नहीं था, ठीक है, ये तीनों आपके नहीं थे, ये आपके बाद में जुड़ते हैं, तो 1 2 3 ये आपका सही रहेगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से जो कौन जो आपका सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्व उद्देशिका बना, तो आपका सही हो जाएगा। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी आपका सही। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये आपका सही नहीं है, इससे संशोधन किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी आपका सही। तो कौन सा सही है, तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो आपका बी ऑप्शन जो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के उद्देश्य में परिवर्तन बस एक ही बार परिवर्तन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 की तरह बस एक ही बार से परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो कहलाता है प्रजातंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा, और सन भी याद रख लो 1976 में, ठीक है। भारतीय संविधान जो लागू हुआ था तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो आपका जोड़ा गया था? तो ये आपका जो था समाजवाद शब्द जो है वो जोड़ा गया था, ठीक है। कौन सा शब्द? समाजवाद शब्द। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष जो है वो आपका राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहाँ कहा गया है? तो क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो ये आपका भारत के लोग हो जाएंगे। अब आगे संविधान की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। सी क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है वो किस देश का है? तो ये आपका भारत का हो जाएगा। भारतीय संविधान जो होता है वो आपका कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लचीला भी नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा। भारत का संविधान जो है वो किस प्रकार का है? तो ये आपका नम्य और अनम्य है, ठीक है, मतलब दोनों तरह का है। ये कुछ जगह ये आपका कठोर भी है, कुछ जगह आपका अनम्य भी है, ठीक है। तो भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो नम्य और अनम्य दोनों तरह का। भारत के संविधान में भारत को जो माना गया है राज्यों का एक यूनियन माना गया है। क्या? राज्यों की यूनियन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई जो है वो धर्म जो है वो नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से जो है वो कौन आपका सही है? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये आपका सही रहेगा। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो यह दूसरे देश के संविधान से प्रभावित है, मतलब बहुत सी चीज़ें जो है हम दूसरे देश से संविधान से लिए गए हैं, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? तो ये आपका भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, ये भी सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो आपका तीनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही नहीं है? तो भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक, ये आपका सही है। भारत का स्वयं प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र बंधुत्व समाजवादी, ये भी सही है। भारतीय संविधान मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, तो ये भी आपका सही है। तो संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान का मूल कर्तव्य शामिल है, ये आपका गलत है, क्योंकि मूल कर्तव्य जो होता है जब संविधान बना था तब से नहीं है, मूल कर्तव्य को बाद में लाया गया था, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो रहेगा वो आपका सही है? भारतीय संविधान में कई विदेश संविधान के तत्वों का समावेश किया गया, ये आपका सही। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, हाँ। भारतीय संविधान वैश्य मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही रहेगा। तो उपरोक्त सभी जो हो जाएगा ये ऑप्शन सही रहेगा। भारत का संविधान है कठोर कम लचीला अधिक है, ठीक है, मतलब बहुत कम कठोर है और लचीला जो है वो आपका अधिक है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो ये आपका जो था संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार, ये भी सही। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार, ये भी। अखिल भारतीय सेवाओं की कारण, ये भी। तो उपरोक्त सभी सही रहेगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वह वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है, किसका स्वर्ग है? वकीलों का। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो होता है वो किसका पड़ा? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो होता है वो परिसंघीय है? तो किससे निर्धारित होता है? केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का वितरण इससे निर्धारित होता है, ठीक है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में क्या है? तो ये आपका 350 से अधिक आर्टिकल है, ठीक है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था जो है वो आपकी अपनाई गई है? तो ये आपकी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन जो है वो आपका सर्वोच्च है? तो संविधान जो है सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के वृहद होने का जो है वो आपका कारण है, तो ये आपका इसमें संघ व राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए ये इतना बड़ा है। भारतीय संविधान का अभिभावक जो है वो आपका कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारतीय संविधान का जो अभिभावक है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा जो है वो आपकी क्या है? तो ये आपकी 18 वर्ष हो जाएगी, और जिनकी 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, तो ये आपकी संघीय संविधान की सर्वोच्चता, ये इसकी विशेषता है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो ये आपका जो था राज्यों का संघ, इसका स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो होता है वो आपका 3 सूचियां हो जाएगी। कितनी? 3 सूचियां। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो ये आपका भारत की जनता से। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, तो किसमें निहित है? संविधान में निहित है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो ये आपकी कुछ एकात्मक, कुछ कठोर है। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित तत्वों में से कौन से कहेंगे? तो संविधान सर्वोच्च, ये भी सही है। संघ और राज्य सरकार की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये भी सही रहेगा। आगे देखते हैं। संविधान के संशोधन के लिए नियत प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, तो ये भी सही है। संघ की संसद और राज्य विधानसभा स्वयं प्रभु हैं, तो ये अगर सही नहीं है, ठीक है। और मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान के उद्देश्य का अवलंबन नहीं किया जाता, ये भी नहीं सही है। तो आपका ऑप्शन 1, 2, 3 बस सही है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जो है वो आपका कहाँ जन्म लिया? तो ये आपका फ्रांस में जन्म लिया, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम जो है वो आपका किस देश में हुआ? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन जो वो नहीं है? तो आपका साम्यवादी राज्य हो जाएगा। कथनय कारण, ये कथनय की बात करेंगे तो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। आर की बात करेंगे तो भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। तो कौन सा सही है? तो ए और आर आपका दोनों सही है, और आर जो होता है वो ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो ये आपका जो रहेगा क्या रहेगा? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तो ये नहीं। राज्यपालों की जो होती है वो नियुक्ति, ये आपका सही रहेगा। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी सही। न्यायिक पुनर्लोकन, ये नहीं। अखिल भारतीय जो है ये भी सही। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, तो आपका बी जो 2, 3, 5 जो रहेगा ये आपका आंसर सही हो जाएगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही। सर्वोच्च सत्ता भारत की सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता, ये भी सही रहेगा। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रदान करती है।
तो ये आपका जो हो जाएगा नहीं सही होगा, ठीक है, क्योंकि शक्ति के प्रदान ये नहीं करती है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में जो है वो साझी है? तो ये आपका जो हो जाएगा संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, मतलब यहाँ पे भी अगर संविधान की व्याख्या करना है तो आपका उच्चतम न्यायालय है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है। और सेम ऐसे ही आपका अमेरिका में भी है। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है वो सर्वोच्च है? तो ये आपकी संविधान हो जाएगा, सर्वोच्च है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार जो वर्णन करेंगे? तो ये आपका विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक हो जाएगा। भारत को संविधान मान्यता प्रदान करता है, तो किसकी मान्यता प्रदान करता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भी मान्यता प्रदान करता है।